दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। तो आज मैं गुल मेहंदी के बीज लगाने वाला हूँ, यानी कि बालसम के सीड्स, जिसे मैंने अपने ही गार्डन से हार्वेस्ट किए थे। मेरे पास दो तरह के बीज हैं। पहला जो आप देख रहे हैं ये रोज़ बालसम का है, ये डबल पेटल में खिलता है। और अब मैं आपको दूसरा बीज दिखा देता हूँ जो सिंगल पेटल वाला है और ये पर्पल कलर में खिलता है। तो इसमें भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। इसे मैंने ऐसे ही हार्वेस्ट कर लिया था, अच्छे से साफ भी नहीं किया था। आप देख सकते हैं इसके अंदर बीज आपको दिख रहे होंगे हल्के 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 जो आपको ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, यही बीज हैं बालसम के। तो मैं इनको आज ग्रो करने वाला हूँ, तो चलिए ग्रो करते हैं। गुल मेहंदी के बीजों को लगाने के लिए सबसे पहले आपको गमला लेना पड़ेगा और गमले के अंदर आप मिट्टी डाल लीजिए, उसमें खाद वगैरह जो भी है वो डाल लीजिए। उसी में आपको बीजों को लगाना है। तो मेरे पास ये टूटी हुई मटकी पड़ी थी, इसमें पहले से पौधे लगे हुए थे, अब वो पौधे सूख गए। तो अब मैं इसी मिट्टी में गुल मेहंदी के बीज लगाने वाला हूँ। तो ये मिट्टी गीली थी, खाली मैंने इसकी गुड़ाई कर ली और इसी में स्प्रिंकल कर रहा हूँ। गुड़ाई करने से फ़ायदा ये है कि जो आप बीज डालेंगे वो उस मिट्टी में फंस जाएंगे, और जब आप वाटरिंग करेंगे या गलती से बरसात हो गई तो वो बीज अपनी जगह से हिलेंगे नहीं या फिर बहेंगे नहीं, जिसकी वजह से इनके उगने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। वैसे भी ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है और इसके उगने के चांस, जर्मिनेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं इसके ऊपर कोई भी तरह की मिट्टी से इसको कवर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मिट्टी पहले से गीली है, इसलिए मैं इसे कवर नहीं करने वाला हूँ। आप कवर नहीं भी करते हैं तब भी ये बालसम के बीज बहुत ही आसानी से उग जाते हैं। दोस्तों कैमरा थोड़ा वीडियो को फोकस नहीं कर पाए ढंग से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अगले पॉट में भी हम दूसरे सीड्स को लगा लेते हैं। तो ये मेरे पास एक बोनसाई पॉट पड़ा था, इसमें पहले से पौधे लगे हुए थे, अभी खाली हो गए। तो अब मैं इसमें बीज लगाने वाला हूँ। तो इसकी भी मिट्टी गीली थी, सिर्फ मैंने गुड़ाई कर ली है और इस पर अब मैं ये जो रोज़ बालसम है इसको लगाने वाला हूँ और इसको भी स्प्रिंकल कर दूंगा, अच्छे से छिड़क दूंगा। किसी भी पौधे के बीजों को उगाने के लिए हमें ज़्यादा बड़े या गहरे गमलों की आवश्यकता नहीं होती है। आप कम गहराई वाले और चौड़े गमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप पुराने प्लास्टिक के डिब्बे जिन्हें हम फेंक देते हैं उन्हें काट कर उसमें बीज लगा लीजिए, या फिर पुराने जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं उसमें बीज लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अब इसमें पानी डाल देना है आपको अच्छे से, और मैं अब आपको इसकी अपडेट दिखाता हूँ, क्या अपडेट मिलती है हमें इन बीजों को उगा के। ये जो मैं अपडेट आपको दिखा रहा हूँ, पूरे 10 दिन की अपडेट दिखा रहा हूँ। तो देखिए एक में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई, पौधे भी ज़्यादा हो गए, और एक में कम हो गए। इसमें देखिए जो मटकी में मैंने बीज डाले थे उसमें काफ़ी कम पौधे हो गए और इसमें घास भी जमी हुई है। तो ग्रोथ हो जाएगी, इनमें अभी भी काफ़ी बीज उगने के चांस हैं। तो दूसरे पॉट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितने बीज उगे हैं। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। इसमें भी ज़्यादा तो नहीं उगे हैं, लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। देखिए काफ़ी अच्छे से, और ये ट्रांसप्लांट करने लायक हो गए, मतलब शिफ्ट करने लायक हो गए दूसरे गमले में। तो अभी मैं इसकी और ग्रोथ होने दूंगा, उसके बाद ही शिफ्ट करूँगा। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अब। ये जो अपडेट दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरे 20 दिन का अपडेट है और देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई। बीज तो ज़्यादा नहीं उगे हैं, लेकिन जो भी पौधे हो गए पूरी तरीके से स्वस्थ और हेल्दी हैं। और जो मटकी में लगे थे वो भी देखिए, वो भी अच्छे से ग्रोथ उन्होंने भी कर ली है। तो अब ये बिल्कुल पूरे तरीके से शिफ्ट करने लायक हो गए। तो इन्हें अब मैं गमलों में शिफ्ट कर देता हूँ। अब मैं गुल मेहंदी के इन पौधों को इन गमलों में लगाने वाला हूँ। मैंने 2 गमले खाली कर लिए गार्डन के, जिसमें पहले से पौधे लगे हुए थे, और इसी में मैं उगाने वाला हूँ। तो चलिए मैं इन पौधों को निकाल लेता हूँ। पौधे को बिल्कुल सावधानी पूर्वक निकालना है, जड़ें टूट ना पाएँ। जड़ें टूट जाएंगी तो पौधे लेट से लगेंगे, लग तो जाएंगे लेकिन समय लग जाएगा उसे लगने में। तो देखिए मैंने सफाई से पौधे को निकाल लिया। तो इसी तरह मैं बाकी पौधे भी निकाल लेता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ। कुछ पौधे मैं इन्हीं पॉट में छोड़ दूंगा जो अभी हेल्दी नहीं हुए हैं, स्वस्थ नहीं हुए हैं, ट्रांसप्लांट करने लायक नहीं है। तो उन पौधों को छोड़ दूंगा। जो हेल्दी और स्वस्थ हैं उनको मैं गमलों में लगा देता हूँ निकाल के। चलिए अब इन पौधों को मैं लगा देता हूँ। मिट्टी पहले से गीली है गमलों की। तो अब मैं इसे गड्ढा खोद के सीधे लगाता जाऊँगा। मैं बहुत सारे पौधे लगा रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा गमले तो आप उसमें लगाइए, इतने सारे एक ही गमले में पौधे मत लगाइए, क्योंकि अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और फ्लावरिंग भी आपको कम देखने को मिलेगी। तो मेरे पास इतने ज़्यादा पौधे हो जाते हैं दोस्तों बीजों से, कि मुझे इन्हें लगाना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि इन्हें फेंक दूँ या बर्बाद कर दूँ। अगर कोई लेने वाला हो तो दे देता हूँ, लेकिन समय पर कोई मिलता भी नहीं पौधे मांगने वाला। मैं तो वैसे फ्री में ही पौधे देता हूँ अगर आस पड़ोस में कोई मांग ले तो, लेकिन समय पर कोई मिलता नहीं है तो मुझे सारे पौधे लगाने पड़ते हैं। तो मैं सारे ही पौधे लगा रहा हूँ, चाहे फ्लावरिंग भले ही कम हो। तो दूसरे गमले में भी मैं इसी तरह सारे पौधे लगा देता हूँ।
तो सभी पौधों को मैंने गमलों में लगा दिया और मैं आपको अब इसकी अपडेट दिखाऊंगा कि इसमें कैसी फ्लावरिंग होती है। तो जुड़े रहिए वीडियो पे। ये जो मैं अपडेट आपको दिखा रहा हूँ पूरे 40 दिन का दिखा रहा हूँ, बीज लगाने से लेके अब तक का। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है 40 दिन में। दोनों ही गमलों में जो भी पौधे शिफ्ट किए थे काफ़ी अच्छी से ग्रोथ कर रहे हैं और जल्दी इन पर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो मैं वो भी अपडेट आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए। ये जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे 2 महीने बाद का अपडेट दिखा रहा हूँ। और देखिए इसमें फूल खिलने लगे हैं और काफ़ी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। मैं दिखा देता हूँ, दोनों में फूल खिलने लगे हैं। तो ये देखिए रोज़ बालसम है, रेड वाला रोज़ बालसम काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में और भर भर के कलियाँ आई हुई हैं हर पौधे पे। अगर यही पौधे दोस्तों ज़मीन में लगे होते तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलती और काफ़ी बड़ा प्लांट भी हो जाता और खूब सारे बड़े बड़े साइज़ के फूल देखने को मिलते। फिर भी इतने से सीमित गमले में जगह कम होने के बावजूद भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग फूल हो रहे हैं। देखिए रोज़ बालसम। और ये दूसरा वाला देख लीजिए, इसमें मैंने पर्पल कलर के बीज उगाए थे गुल मेहंदी के। तो देखिए इसमें काफ़ी पौधे ख़राब भी हो गए मेरे और कई बंदरों ने तोड़ भी दिए। उसके बावजूद देखिए इस पर कलियाँ बनी हुई है। और ये देखिए ये सिंगल पेटल वाला है और ये भी बहुत प्यारा लगता है देखने में। इस पर भी अच्छी फ्लावरिंग भी है। किसी पौधे पे ज़्यादा अच्छी हो गई, कई पौधे मेरे सूख भी गए, नीचे से गल गए। तो ये अधिक पानी डालने की वजह से पौधे गल भी जाते हैं हमारे। तो अब आपको मैं उन पौधों का भी अपडेट दिखा देता हूँ जो मैंने सीडलिंग पॉट में ही छोड़ दिए थे, क्योंकि वो उस समय इतने हेल्दी नहीं थे कि उन्हें मैं शिफ्ट कर पाता पॉट में। तो मैंने पॉट में ही छोड़ दिए थे और देखिए इसमें कितनी कम मिट्टी है फिर भी इतने सारे पौधे हो गए और अच्छे तरीके से हो गए और हेल्दी। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए जो मटकी में लगा हुआ था पर्पल वाला बालसम गुल मेहंदी, और इसमें भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें रोज़ बालसम भी अपने आप ही उग गया। तो देखिए कितनी कम मिट्टी में भी ये पौधा उग सकता है। और अगर आप इसे सोचिए ज़मीन में लगाएंगे तो कितनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। मतलब आप अगर गमले में लगाते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा पौधे ना लगाइए, 2 से 3 पौधे लगाइए एक गमले में, तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। एक अपडेट और देख लीजिए दोस्तों, मेरे गार्डन का छुपा रुस्तम। मतलब मैंने इसे बिल्कुल पौधे को उगाया नहीं, कहीं से बीज वीज गिर गया था खाली गमले में तो अपने आप उगाया पौधा। और देखिए सबसे अच्छी फ्लावरिंग तो मुझे इसी की लगी। और जो मैंने खुद लगाए थे जिनको मैंने शिफ्ट किया गमलों में, उनकी फ्लावरिंग मुझे इतनी खास नहीं लगी जितनी इस पौधे की खास लगी। और जबकि मैंने इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की, देखभाल नहीं की, अपने आप उगाए, ना कभी पानी देने की कोशिश की। तो देखिए ना कभी खाद देने की कोशिश की, कितनी अच्छी फ्लावरिंग लग रही है। दोस्तों ये जो मैं अपडेट आपको दिखा रहा हूँ पूरे 3 महीने का अपडेट दिखा रहा हूँ और फ्लावरिंग लगभग समाप्त हो चुकी है इस पर। और अब मैं इसके बीज को हार्वेस्ट करने वाला हूँ, यानी कि अगले साल के लिए सुरक्षित करने वाला हूँ, ताकि अगले साल मैं इसे फिर उगा सकूँ और सुंदर फ्लावरिंग देखने को मिले। तो इसके बीज कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे आपने चने की फली देखी होगी उसी तरीके से कुछ बीज होते हैं। सीड पॉट होता है, ये देख सकते हैं, हर फूल से सीड पॉट बनता है। और ये जो वाइट कलर का हो जाता है सीड पॉट, हल्के क्रीम कलर का, उसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो पक चुका होता है, उसके अंदर ब्राउन कलर के सीड निकलते हैं। आप देख सकते हैं जो वाइट कलर का दिख रहा है इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। और जो ग्रीन कलर के होते हैं उसको आपको हार्वेस्ट नहीं करना है। मैं दिखा देता हूँ ग्रीन कलर के कैसे होते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कलर के कच्चे होते हैं, इनको हार्वेस्ट करेंगे तो बेकार हो जाएगा। आपको इस तरीके से हार्वेस्ट करना है, इस तरीके के सीड्स को हार्वेस्ट करना है। तो चलिए हार्वेस्ट करते हैं। दोस्तों ये जो बीज होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, यानी कि संवेदनशील होते हैं। हल्का सा हाथ लगाएंगे बिखर जाते हैं एकदम से। तो मैंने नीचे डब्बा लगा लिया ताकि नीचे ना गिरे। और ये देखिए ये जो काले काले दिख रहे हैं आपको, यही इसके सीड्स हैं, ब्राउन सरसों के जैसे। तो मैं इन सब को हार्वेस्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने दोनों पौधों से ही बीज हार्वेस्ट कर रही है। जो ब्राउन कलर के दिख रहे हैं पूरी तरह से परिपक्व यानी कि मैच्योर बीज हैं। इनको आप ग्रो करेंगे तो ये उग जाएंगे सीजन में बहुत ही अच्छे से। ये देख रहे हैं ब्राउन कलर के, यानी कि जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पहुँच गए। हमने बीज से उगाया था और बीज हार्वेस्ट कर लिया। तो अब इसको सेव करके हमें रखना है। उसके लिए आपको इस तरह की पॉलीथीन ले लेनी है, जिपर वाली, जिसमें हमारे सीड्स ख़राब ना हो। तो इसमें मैं रख दे रहा हूँ
इसमें सीड्स को डाल देना है आपको, और इसमें आप टैग डाल दीजिए जिससे आपको पहचान रहे। अगर आप डालना चाहें तो जिस कलर के सीड्स हैं उस कलर का टैग डाल दीजिए। तो मैं इसमें एक टैग बना रखा है, उसको मैं डाल देता हूँ। ये बालसम रेड है, मतलब लाल वाला बालसम है इसमें, रोज़ वाला। तो मैं इसमें टैग डाल देता हूँ जिससे मुझे ध्यान देगा कि ये रेड कलर वाला बालसम है। तो इसको अच्छे से जिप लगा के मैं टाइट कर देता हूँ। अब दूसरे वाले बीज को भी मैं इसी तरह सेव कर लूँगा। बालसम के बीजों को आप मध्य जनवरी से लेके मार्च तक और जुलाई से लेके नवंबर तक ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा सीज़न चल रहा हो तो आप आसानी से इन बीजों को ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड में ये बीज ग्रो नहीं होते। तो इस तरह मैं इसको भी सेव कर दे रहा हूँ और इसमें भी टैग लगा दूँगा जिससे मुझे ध्यान देगी कौन से बीज हैं। तो अब मैंने बीज सेव कर लिए। अब मैं इसे डब्बे में रख दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।